ये आप मैं अभिभूत हूँ, आप समझना मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ। ये मंच के मेरे मित्र समझेंगे, सत्यन तो रिस्कॉन पता है उनको। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक कवि के लिए उससे बड़ी कोई ताकत हो नहीं सकती। 30 साल पहले रिस्क ऑनले में पढ़ता था, पिछले 30 साल में तो मैंने नहीं पढ़ा होगा कहीं। मैं न्यूनतम बता रहा हूँ 30 वर्ष, और तुम्हारे किसी की सुनी हुई भी नहीं हो। 30 वर्ष पहले की कविता किसी को याद हो, एक हिंदी कवि के लिए इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। हाँ, क्या बात। ये मोहब्बत, ये प्यार। और मैं कविता बाड़मेर में भी लगभग 91 में मैंने कविता पढ़ी थी बाड़मेर में, और आज 2022 हो गया। देखो, पेमेंट इकट्ठा करने में 30 साल लगा दिए। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार आया हूं, ये आनंद की बात है। चलिए, एक कविता मैं उस विषय की सुनाना चाहता हूं जो विवेक और अशोक का विषय है, जो सत्तन जी का विषय है, और बहुत अर्थों में जॉनी का भी विषय है। जॉनी लोगों को हास्य कवि लगता है, लेकिन वो हास्य का कवि नहीं है। उसके भीतर जो राष्ट्र की चेतना है वो बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। इन लोगों का विषय है। उस विषय से मैं कविता उठाता हूं और सुनाता हूं आपको। ये कविता नई है, जो मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन इस कविता को सुनाना आवश्यक है। इसलिए सुना रहा हूं कि अगर मैं इस वीर प्रसूता भूमि पे नहीं सुनाऊंगा तो कहां सुनाऊंगा। यहां सुनाया जाना आवश्यक है। वाह। क्या मैं आपको क्या क्या मुझसे सुनना है वो तो जो कहेंगे सुना दूंगा, लेकिन क्या सुनाया जाना चाहिए वो मैं आपको सुना रहा हूं। ये कविता पुलवामा अटैक की अशोक ने बात की, और राजस्थान का बेटा होने के नाते मेरा फर्ज है कि कविता राजस्थान की धरती पर पढ़ी जाए, इसलिए पढ़ता हूं। इस कविता की भूमिका क्या है। राजस्थान के प्रमुख अखबार के संपादक जी का फोन आया मेरे पास, और मुझे कहा कि शैलेश जी, घटना हुई है झुंझुनू में, और हम चाहते हैं कि इस विषय पे आप कविता लिखें। वो आज हम मुख्य पृष्ठ पे इस घटना के साथ देना चाहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं उसको क्या लिखता, घटना सुने आप। पुलवामा अटैक में झुंझुनू के हमारे एक सैनिक शहीद हो गए, श्योराम उनका नाम था। श्योराम शहीद होते हैं, श्योराम शहीद हो जाते हैं। उनकी पत्नी सुनीता उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है। आप सुने, 9 माह की गर्भवती पत्नी सुनीता। ये इसी देश में हो सकता है वीरांगना। 9 माह की गर्भवती पत्नी जब श्योराम की अस्थियों का कलश आता है तो वो अस्पताल से बाहर उस अस्थि कलश को कांधा देने के लिए आती है। ये सिर्फ इसी देश में हो सकता है। आप सोचें, ये राजस्थान की धरती में हो सकता है। क्या बात, वाह वाह वाह। तो राजस्थान की धरती में ये हो सकता है। तब मैंने एक कविता लिखी कि जब एक 9 माह की गर्भवती अपने पति की, एक शहीद की अस्थि कलश को कांधा देने के लिए चली आए, वो क्षण ये राजस्थान की माटी को नसीब है। तब मैं सिर्फ एक पंक्ति इस कविता की भूमिका में कहता हूँ। विषय अशोक का, विषय सत्तन जी का, विषय विवेक का, विषय जॉनी का, लेकिन मैं एक पंक्ति की कविता कहता हूँ। सिर्फ इससे बेहतर कुछ कह नहीं सकता इस धरती पे। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन एक सैनिक का शव जब लौट कर आता है, आपकी धरती तो ये वो वीरों की धरती है, और यही वो धरती है बाड़मेर और जैसलमेर। इस पूरे देश को जब ये लगा कि कौन सी धरती परमाणु बम के विस्फोट सह सकती है, तो ये बाड़मेर और जैसलमेर की धरती थी। पोखरण में वो, वाह वाह वाह। पोखरण में वो विस्फोट हुआ। ये वो वीरों की धरती है साहब। तब मैं वो कहता हूं कि जिस दिन तो शहीद हुआ, मेरे नाम की एक पंक्ति ले जाइएगा। शैलेश लोढ़ा जिस तरह आपको हंसा सकता है, लेकिन शैलेश लोढ़ा जो कवि है वो ये है जो भीतर से बाहर आता है। जिस दिन तो शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 यार, बहुत सुंदर, क्या बात। तब वाह। आप इस कविता की भूमिका समझें। श्योराम शहीद हो जाते हैं, सुनीता उनकी पत्नी अस्थि कलश को कांधा देने आती है। तब मैंने कहां से बात शुरू की है, सत्यन जी आप सुनना। इस विषय पे मैं नया क्या लिख सकता था। तब मैं जो नया लिखता हूं वो कहना कि एक किलकारी बोली नियति से। किलकारी, जब बच्चा पैदा होता है तो किलकारी का स्वर होता है, लेकिन वो बच्चा जो पैदा हुआ ही नहीं। बात कहां से हो रही है। एक किलकारी बोली नियति से कि मत भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से